हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक ऐसा रिलेशन बताने वाला हूं जो आज तक शायद आपको किसी ने बताया भी होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ की पहली बात तो हम पढ़ते क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसकी पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी भाई हम पढ़ते क्यों हैं, इसको जरूरत क्यों पड़ी इसकी हमें। तो देखो, जब भी आप कभी रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, कभी भी हम परिमेय संख्याओं का क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है 1/2 प्लस 5/4। तो जब भी कभी हम ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो फिर इन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए हम ये देखते हैं। अब एचसीएफ को हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक और एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। अब हिंदी में बार बार नाम नहीं बोलूंगा तो मैं बार बार बोलूंगा एचसीएफ और एलसीएम। तो आप समझ जाना कि एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक है और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक है। ठीक है, चलिए एचसीएफ के यदि फुल फॉर्म की बात करें तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनके नाम पर आप फोकस करिए, नाम को देखिए। यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है फैक्टर और यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है मल्टीपल्स। तो कुछ याद आया? अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फैक्टर और मल्टीपल पूरा डिटेल में क्लियर किया था कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर अब जिन्होंने वो वीडियो देखा है फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, तो बिल्कुल नाम से ही पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, ये मतलब कैसा नंबर आएगा और ये कैसा नंबर आएगा। अब हम देखते हैं कि देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका होता है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका दूसरा नाम होता है। एचसीएफ को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हम बोल सकते हैं। और एलसीएम को और क्या बोल सकते हैं हम, लीस्ट कॉमन डिवीजर बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन डिवीजर, लीस्ट कॉमन डिवीजर हम बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं, एलसीएम, एलसीएम का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो हम यहां मेथड की बात करेंगे, मेथड, विधि। अब देखो विधि वैसे तो बहुत तरीके की होती है, कई तरीकों से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है, बट मैं यहां पर सिर्फ 2 मेथड्स की बात करूंगा। अब 2 मेथड कौन कौन से होंगे, जो पहला मेथड होगा, जो इसकी मैं पहले मेथड की बात करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में बोलेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो इसका दूसरा मेथड होगा वो होगा आपका डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि, भाग विधि से हम एचसीएफ और एचसीएम फाइंड करेंगे। हम भाग विधि से क्या करेंगे, मतलब डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला लिया 850 एंड 680 एंड सेकंड लिया मैंने 3 डिजिट वाला। देखो यहां पर 3 नंबर्स हैं, 18, 24 एंड 36। हम दोनों एग्जांपल के साथ ये समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 नंबर्स का, 850 और 680 को हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे।
680 का अलग करेंगे और 850 का अलग से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो अब ये देखिए कि जो 850 है वो 850 किससे डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहां पर डिविजिबिलिटी रूल आपका बहुत काम आएगा, तो डिविजिबिलिटी रूल पे भी मैंने आपका पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से क्या होता है कि यहां पर हमें इजीली पता लग जाएगा, जैसे 850 लिखा हुआ है तो 850 हमें इजीली पता लग जाएगा कि ये नंबर किससे आपका डिवाइड हो रहा है। तो 850 ये देखो लास्ट में 0 आया हुआ है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। फिर ये जो नंबर आपका 425 किससे डिवाइड होगा, देखो लास्ट में 5 आया हुआ है, तो जब लास्ट में 5 आता है तो इजीली वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 6 7 8 5 7 जा 35। देन फिर 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा। क्लियर। अब 680 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, लास्ट में 0 लिखा हुआ है, जब लास्ट में 0 आता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है नंबर आपका, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 एंड 0। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड करने पर आता है, जैसे 340 कैसे आया है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 680 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, फिर हमने रिमेनिंग 0, फिर 8 लिख दिया, फिर 2 4 जा 8, फिर रिमेनिंग 0, फिर 0 का, अब तो 0 है, 0 को तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 340। तो जो डिवाइड करने पे जो आपका भागफल जो क्वेश्चन आता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जो 340 है वो 340 भी किससे डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट में 0 आया हुआ है तो 0 लास्ट में आता है तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाता है, तो 2 1 जा 2 एंड 70 14 एंड 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। फिर 85 से फिर किससे डिवाइड होगा आपका, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से कितना टाइम जाएगा 17 एंड 17 आपका प्राइम नंबर, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 1 आता है वैसे आप प्रोसेस को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। क्लियर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 850 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 850 के यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए जो यहाँ पर आपने निकाले हुए हैं, तो 2 × 5 × 5 × 17 हम क्या कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई की फॉर्म्स में राइट कर देंगे। ऐसे 680 का भी हम राइट करेंगे 680। क्लियर। तो 680 का क्या आया हुआ है, 2 × 2 × 2 × 5 × 17। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे आपका एचसीएफ। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करने में हम ये देखेंगे कि आपका इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, मतलब आपको ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है। देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, दोनों तरफ आपको दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। देन आपको यहां 5 मिला और यहां भी क्या मिल गया, आपको 5 मिल गया, तो यहां भी क्या लिख दोगे आप, मल्टीप्लाई करके 5 लिख दोगे। देन यहां पर आपको 17 और यहां भी आपको 17 मिल रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 17 लिख दोगे। और कोई भी नंबर आपका इसके अंदर कॉमन नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो, और कोई भी नंबर आपका, यहां 5 है बट इसके अंदर 5 नहीं है, इसके अंदर 2 लिखे हुए हैं दोनों पर, यहां पर 2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 एंड 17 170 एंड 170 क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने में हमें जो 170 आया है ये तो हम यहां रख ही देंगे, 170 तो हमें एलसीएम जो एचसीएफ जो हमने निकाला है उसको तो यहां रख ही देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो रिमेनिंग फैक्टर्स आपके बच रहे हैं जैसे 5 2 2, ये जो रिमेनिंग है उनका भी आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, उनका भी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पर 5 2 2 का हमने क्या कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 72 जा 34 3400, कितना आ जाएगा यहां पर 3400, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 10 का 170 से मल्टीप्लाई करोगे 1700 आ जाएगा, आई मीन 1700 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3400। तो ये क्या निकल गया, इसका एलसीएम निकल गया। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 18 24 एंड 36। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबका पहले अलग अलग क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। देखो क्वेश्चन उसी तरीके से रहता है, पैटर्न वही रहता है, बस यहाँ पे 2 नंबर्स है और यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, पैटर्न वही है। तो सबसे पहले क्या करना है,
18 का अलग से फैक्टर्स निकालो, 2 से डिवाइड जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 से देंगे 1 टाइम्स देंगे। देखिए काफी बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 9 का फिर 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 1 जा 9। तो देखिए आपको यहाँ पर है ना, जो भी आप नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जो भी आप नंबर से डिवाइड कर रहे हो, वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स रहने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नंबर्स आपके कैसे रहने चाहिए? प्राइम नंबर्स रहने चाहिए, अभाज्य नंबर रहने चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। अब हम कैसे करेंगे? 24 का निकाल लीजिए, 24 का निकालिए, 2 से करा हमने 12, फिर 2 से करेंगे 6 और फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देन 36 का निकालिए, 36 का करेंगे, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से जाएंगे 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने इसके फैक्टर्स लिखे थे वैसे इसके भी फैक्टर्स लिख देंगे। 18 के क्या क्या फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं? 2 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देन 24 के राइट करिए, 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 36 के राइट करने हैं, 36 में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से हम क्या कर देंगे? यहां पर फैक्टर्स लिख देंगे। अब क्या करना है आपको? एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के अंदर क्या करना है? आपको कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखो अब क्या देखना है? तीनों के अंदर कॉमन देखना है। तीनों के अंदर कॉमन देखिए, यहां पर क्या है? 2, यहां भी क्या है? 2 और यहां भी क्या है? 2। तो इसके अंदर 2 कॉमन आ गया, तो एक नंबर आपका कॉमन है, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देन इसके बाद यहां पर 3, यहां भी 3 और यहां भी 3 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इस तरीके से तो कोई भी नंबर आपका कॉमन होगा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन आना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए 3 है, यहां भी 3 है, पर 2 के अंदर तो कॉमन आ गया 3, बट तीसरे के अंदर आपका 3 नहीं मिल रहा है, तो उस 3 को हम पिक नहीं करेंगे। जैसे यहां देखो, यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, बट इस वाले के अंदर अब 2 नहीं बचा है आपके पास, तो इसलिए हम 2 को भी पिक नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका? 6। तो एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? 6 एचसीएफ निकल के आ जाएगा। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना निकल के आएगा? एलसीएम कितना निकल के आएगा? तो एलसीएम में 6 को तो हम लिख ही देंगे, 6 इंटू, अब आप 2 2 के अंदर कॉमन देखिए। एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि 2 2 के अंदर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 2 के अंदर देखो यहां 2 है और यहां भी 2 है, तो इसलिए हमने एक 2 लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। देखो 3 वाला है, ये 3 नंबर्स वाला में हमें क्या देखना है? एलसीएम के अंदर, एचसीएफ के अंदर नहीं। अब एचसीएफ के अंदर तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, बट एलसीएम के जब हम लेते हैं तो एलसीएम में 2 2 में भी जो कॉमन होता है उसको भी हम पिक करेंगे। ठीक है, तो 2 2 हो गया, और देखो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? हम 3 लिख देंगे। और ये जो लास्ट में जो 2 बचा है, अब लास्ट में 2 को भी मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब इन सबका क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? देखो 3 2 जा 6, 6 जा 36 एंड 36 2 जा कितना हो जाएगा? 72। कितना आ जाएगा यहां पर? 72। तो 72 क्या है? एलसीएम है। 72 क्या है? एलसीएम है। 72 आपका एलसीएम आ गया और 6 क्या आ गया? आपका एचसीएफ। तो इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस टाइप से क्या निकाला जाता है? आपका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए एक रिलेशन की मैं बात करता हूं। देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम क्या देख रहे थे, जैसे कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, हम जिस नंबर का हम फैक्टर्स निकालते हैं वो उस नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और नंबर क्या करता है? मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। ठीक है, तो उस चीज को हम यहां पर भी देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई? देखो एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर होता है, क्योंकि लास्ट में देखो एफ लिखा हुआ फैक्टर होता है। और एलसीएम क्या होता है? यहां पर मल्टीपल्स होता है। देखो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा ये चीज। देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, क्या समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है, लास्ट में एफ लिखा होता है तो फैक्टर से निकल के आता है। और जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल होता है, वो गुणज होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देखेंगे, देखिए जैसे आपने जो एचसीएफ निकाला है, जैसे हम इस छोटे वाले एग्जांपल समझा देते हैं। यहां पर जो आपने एचसीएफ निकाला है, तो देखो क्या करते हैं? फैक्टर जिस नंबर का आप निकाल रहे हो उन नंबर्स को क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। फैक्टर नंबर को डिवाइड करते हैं, और नंबर क्या करते हैं? मल्टीपल को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं? मल्टीपल को डिवाइड करते हैं। तो अब जो फैक्टर है, फैक्टर क्या रहेगा? फैक्टर आपके लिए क्या रहेगा? एक तरीके से एचसीएफ फैक्टर का काम करेगा। फैक्टर का काम कौन करेगा? यहां पर एचसीएफ। और मल्टीपल का काम कौन करेगा? यहां पर एलसीएम मल्टीपल का काम करेगा। तो मतलब एचसीएफ नंबर को डिवाइड करता है,
HCF जो होता है किसको डिवाइड करता है, नंबर को डिवाइड करता है। देखो यहां देखते हैं HCF क्या निकल के आया, 6 से आप देख सकते हो जो भी आपके नंबर्स हैं 6 सभी को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देख सकते हो आप 6 से 18 को डिवाइड करिए, 6 3 जा 18, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 6 से 24 को डिवाइड करिए, 6 4 जा 24, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। एंड 6 से 36 को डिवाइड करिए, 6 6 जा 36। तो रिमाइंडर देखिए 6 क्या कर रहा है, मतलब HCF नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। समझ में आई कुछ चीज। अब LCM देखिए मल्टीपल होता है, तो मतलब ये जो नंबर्स हैं ये नंबर इस मल्टीपल को डिवाइड करेंगे, मतलब LCM को डिवाइड करेंगे। 18 से 72 को डिवाइड करके देख लीजिए, 18 4 जा 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। 24 से 72 को डिवाइड करके देख लीजिए, 24 तिया 72 होता है, 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। और 36 से 72 को डिवाइड करिए, 36 दूना 72 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, नंबर मल्टीपल को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब LCM को डिवाइड कर रहे हैं, और HCF नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिलेशन होता है इन HCF नंबर्स और LCM के बीच में। तो ये बहुत बड़ा रिलेशन होता है LCM HCF और नंबर्स के बीच में। शायद ही आज तक आपको किसी ने ये चीज बताई होगा, बहुत ध्यान से आपको ये चीज समझना है कि क्या करता है, फैक्टर्स नंबर को डिवाइड करता है, मतलब HCF नंबर को डिवाइड करेगा, और जो नंबर्स होते हैं वो LCM को डिवाइड करते हैं। चलिए अब देखेंगे हम कि भाग विधि से कैसे LCM और HCF निकाला जाता है। चलिए अब देखेंगे कि भाग विधि से कैसे LCM और HCF हम फाइंड करते हैं। तो भाग विधि के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, 12 15 18 24 36। देखो यहाँ पर 5 नंबर ले रखे हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर LCM निकालेंगे। और ये जो बाकी के मैंने 30 42 12 15 18 36 120 200, यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं इनका हम HCF निकालेंगे। क्लियर। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो भाग विधि होती है, पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि जो भाग विधि होती है वो ज्यादातर LCM निकालने में काम आती है, और HCF निकालने के लिए हम ज्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। प्राइम फैक्टर, ये जो भाग विधि होती है इससे हम थोड़ा बचते हैं। 3 नंबर तक हम ज्यादातर HCF निकालते हैं, 3 नंबर होते हैं तो HCF हम निकाल सकते हैं भाग विधि से, बट ज्यादातर 4-5 नंबर होते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकता इससे, सभी इससे आप कितने भी नंबर का निकाल सकते हो, बट प्रेफरेंस किसको देते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देते हैं। बट LCM निकालने के लिए हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, भाग विधि को देते हैं, और आपने यही मेथड आप लॉन्ग लाइफ आप यूज करोगे। चलिए कैसे निकालेंगे हम LCM, 12 15 18 24 36, तो हम 12 15 18 24 और 36, मैंने इतना बड़ा नंबर इसलिए लिए हैं कि सबका 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, सबका इसी तरीके से निकलेगा। बस आपको पैटर्न देख लेना है किस तरीके से हम निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, सबको एक साथ लेते हुए चलना है। फिर हमें यह देखना है उसके बाद कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से यहां पर भाग जा रहा है। तो देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें कई सारे नंबर में हम भाग दे सकते हैं। अब देखो 12 अलग नंबर है, 15 अलग है, यहां पर 5 नंबर है, 12 15 18 24 36, 5 नंबर है। तो पांचों में से कौन कौन से में 2 का भाग जा सकता है, देखो 12 में जा सकता है 6 बार, 2 6 12। 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 ही हम लिखेंगे। ठीक है, जिसमें नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दो उसको। 2 से 18 में दीजिए भाग, 2 नाम 18। 2 से 24 में चला जाएगा 12 बार, और 2 से 36 में भी चला जाएगा 18 बार। ठीक है, अभी देखो ऐसे अभी और भी सारे नंबर हैं, जैसे 6 12 18, इनमें 2 का भाग और जा सकता है, तो 2 का भाग और देंगे हम। 2 तिया 6, 15 में फिर नहीं जाएगा, 15 को फिर लिखेंगे। अब देखो 9 में भी आपका 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 का 9 ही लिखेंगे। जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, और पूरा भाग जाना चाहिए, है ना। 2 का 12 में देंगे, 2 6 12, फिर 2 का 18 में देंगे 9 बार, 2 नाम 18। अभी देखो एक नंबर और बचा है 6 में 2 का भाग जा सकता है। बाकी देखो 3 15 9 और 9, इनमें तो नहीं जाएगा 2 का भाग, पर 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग अभी भी जा सकता है। तो अभी भी हम यहां पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, 3 15 9, इनको तो मैजिटी लिख देंगे। बाकी 6 में हम भाग दे देंगे 3 बार, 2 तिया 6, और 9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग जा सकता है कि नहीं है। तो अब हम 2 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 3। यहां पर ऐसी काफी सारी संख्या आ चुकी है जिनमें 3 का भाग चला जाएगा, और देखो सभी में जा रहा है 3 का भाग। 3 से 3 में देंगे 1 बार, 3 से 15 में देंगे 5 बार, 3 से 9 में देंगे 3 बार, और 3 से 3 में देंगे 1 बार, और 3 से 9 में देंगे 3 बार। अब यहां पर देखो 3 और 3 भी लिखा हुआ है, तो 3 से भाग दीजिए। अब यहां पर 5 में नहीं जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अब यहां पर देखो 5 बचा है सिर्फ, तो किससे भाग जाएगा, 5 से। 1 1 1
एक एक, और सब जगह जब क्या आ जाए, एक 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 आ जाए, तो हम क्या कर देंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे। तो इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम निकाल रहे हैं तो इन नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करिए। यहां पर जो आपके फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये जो भी नंबर्स हैं इन नंबर्स का आप क्या कर दोगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही आपका क्या फाइंड हो जाएगा, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, अब फिर 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 36 360। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 360। तो जो 360 आया है वो इसका इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 360। तो इसका जो एलसीएम होगा, ये हमने क्या निकाला यहाँ पर एलसीएम, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 360। और देखिए मैंने अभी बताया था कि जो मल्टीपल होता है, मतलब जो एलसीएम होता है वो नंबर से क्या करता है, डिवाइड होता है। देखो 12 से आप डिवाइड कर सकते हो, 15 से, 18 से, 24 से, 36 से, आप इसको डिवाइड करके देखिए 360 को 101% आपका डिवाइड होगा। चलिए अब 30 और 42 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और कौन से मेथड से निकालना है, भाग विधि से। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, भाग हम देंगे तो छोटा नंबर तो हम बाहर रखेंगे और बड़ा नंबर हम अंदर रखेंगे। तो 30 को तो हम बाहर रखेंगे और 42 को अंदर रखेंगे, ठीक है। अब भाग देते हैं 30 से 42 में, तो 30 से 42 में एक बार भाग जाएगा, 30 एकम 30, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इस 12 से इस 30 में भाग लगाएंगे, जिससे हम भाग लगा रहे थे ना उसी के कान पकड़ के वहां लिख देंगे, बेटा आ जा तू इधर। अब इसमें भाग लगाएंगे तो 12 से 30 में भाग लगाया, 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचा कितना 6। अभी भाग नहीं जाए, अब किसका कान पकड़ेंगे, अब 12 का कान, जो भाग लगा रहा है ना उसी को पकड़ लो, बेटा तू आ जा, पहले तू भाग लगा रहा था, है कि नहीं है। अब 6 का 12 में भाग लगा दो, 6 दूनी 12, और देखो यहां पर भाग कंप्लीट हो गया। अब जिससे भाग कंप्लीट हुआ है वही आपका एचसीएफ होता है। तो भाग किससे कंप्लीट हुआ, 6 से, तो एचसीएफ क्या होगा 6 एचसीएफ होगा। कितना होगा 6 एचसीएफ होगा। चलिए अब 3 नंबर दिए होंगे तो हम 3 नंबर का कैसे निकालेंगे। तो 3 नंबर में से जो भी आपको अच्छे लगते हैं ना, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो फेवरेट हो आपका, उन्हीं 2 नंबर्स को सबसे पहले पिक करिए। तो मैंने कर लिया 12 और 15, ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, स्माइली भी बना दी मैंने। तो 12 और 15, तो हम क्या करेंगे भाई, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर। तो 12 और 15 का हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 12 और 15 में एक बार भाग चला जाएगा, 12 एकम 12, 15 से 12 माइनस किया, 3 रिमेनिंग आ गया। अब क्या करेंगे, 12 का कान पकड़ के नीचे बैठा दो उसको कि भाई तू आजा, पहले तू डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 से 12 में 3 चौक 12, और देखो यहां पर भाग कंप्लीट हो गया। अब भाग किससे कंप्लीट हुआ है, 3 से। जैसे यहां पे भाग कंप्लीट हो रहा था तो वही हमने मान लिया एचसीएफ, वही हमारा एचसीएफ हो गया। बट अब यहां पर 3 एचसीएफ नहीं होगा, 3 से भाग कंप्लीट तो हो गया बट 3 अभी एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि अभी तीसरा नंबर और बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये जिससे भाग कंप्लीट हुआ है 3, इस 3 को हम पहले चेक करके देखेंगे, क्या ये 3 18 को डिवाइड कर रहा है। तो चेक करके देखते हैं, 3 18 को डिवाइड कर रहा है क्या, तो 3 छिंग 18, बिल्कुल कर रहा है भैया। देखो 3 ने यहां भाग भी कंप्लीट कर दिया और 3 इस तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसी वजह से जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो अब इस तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर देखो 36 120 200, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने इसलिए लिया है। देखो वैसे तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ये हुआ है वैसा ये हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है, देखो देखते ही पता लगेगा, जब सॉल्यूशन होगा तब पता लगेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, 36 और 120, ठीक है, 36 और 120 हम इस डिवाइड करते हैं। 36 से हम भाग लगाए, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला गया, तो 6 18 108 आ जाएगा। 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 108। अब 120 से 108 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। अब 36 को इधर बैठा दो, 12 एकम 12, 12 24, 12 तिया 36, तो भाग कंप्लीट हो गया 12 से, बिल्कुल कंप्लीट हो गया साहब 12 से भाग। अब क्या करेंगे, अब ये जो तीसरा नंबर है 200, अब हम ये चेक करेंगे क्या ये 200 12 से पूर्ण विभाजित हो रहा है, मतलब ये जो 12 है ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 200 को या फिर नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे। तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 200, देखते हैं ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, देखते हैं अभी। तो 12 से 200 डिवाइड करिए, कितना टाइम चला जाएगा, 16 टाइम चला जाएगा। कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। एंड 16 से 12 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 192। कितना आ जाएगा 192। अब माइनस कर दो, 200 से 192 माइनस किया, कितना आ जाएगा 8।
यहां पर कितना आ जाएगा आपका 8। अब 12 को इधर लिख दो। देखो यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर डिफरेंस समझ में आया। यहां पर 12 200 से डिवाइड नहीं किया, डिवाइड ही नहीं हुआ, 12 200 से पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। बट यहां पर क्या होगा, 3 तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहा था, तो यहीं पर एचसीएफ आ गया 3। बट 12 डिवाइड नहीं करा, तो इस प्रोसेस को अब इसके साथ अप्लाई करेंगे, इसके साथ अब अप्लाई करेंगे। अब यहां पर जिससे डिवाइड होगा वो हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर। अब 8 से 12 को डिवाइड करिए, 8 एकम 8, 12 से 8 माइनस कर दिया 4। अब 8 को करिए, 4 दूनी 8। अब हमारा क्या हुआ है, डिवाइड कंप्लीट हुआ है। तो डिवाइड किससे कंप्लीट हुआ है, 4 से। तो एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। एचसीएफ अब 12 नहीं होगा, एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, पहले 36 से 120 को डिवाइड किया तो 12 ने डिवाइड कंप्लीट कर दिया। बट 12 ने ना तीसरे नंबर को डिवाइड नहीं किया, इसी वजह से हमने क्या करा, अब जो 12 निकला, 12 के साथ हमने 200 के साथ उस प्रोसेस को अप्लाई किया। तो अब जिससे डिवाइड कंप्लीट होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, 12 एचसीएफ नहीं होगा। तो इस टाइप से निकाला जाता है आपका भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम। आई होप आपको ये पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप रेशनल नंबर्स का, यदि आप कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको एलसीएम निकालना आना ही चाहिए। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उन डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।